प्रणिपत्यवर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्ष्ये नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम्। बोले महावीर भगवान की जय, अमोघ वर्ष महामुनिराज की जय। हम सभी लोग प्रश्नोत्तर रत्नमालिका पढ़ रहे हैं और प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में अभी तक हम 14 पद्यों को पढ़ चुके हैं। आज हम इस कक्षा में 2 पद्यों को और पढ़ेंगे, अर्थात 15वें और 16वें पद्यों को पढ़ेंगे और उनमें जो प्रश्न और उत्तर आए हैं उन प्रश्न और उत्तर को जानेंगे। आइए हम सर्वप्रथम 15वें पद्य को प्रारंभ करते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, फिर अर्थ और भावार्थ को जानेंगे। किमनर्थ फलम मानस मसंगतम का सुखावहा मैत्री सर्वव्यसन विनाशे को दक्षः सर्वथा त्यागः। इस प्रकार से हमें इसका उच्चारण करना है और उच्चारण करते समय आपको ध्यान रखना है मानस मसंगतम जो है, तो आपको पहली बार जब आप बोलेंगे किमनर्थ फलम मानस, मानस तक बोलना है, फिर मसंगतम, फिर आगे की दोबारा अगली बार में बोलना है। और उसके बाद में आप देखें जो तीसरा पाद इसका है उसमें देखें तो सर्व व्यसन विनाशे, तो सर्व व्यसन बोलना है आपको, सर्व व्यसन नहीं, सर्व व्यसन विनाशे। इस प्रकार से एक दूसरे को जोड़ करके जो वा आया है व्यसन का वा, उसको सर्व के वा में जोड़ना है और जब इसमें जोड़ करके पढ़ेंगे तो इस प्रकार से कुछ उच्चारण होगा, सर्व व्यसन विनाशे कोदक्षः सर्वथा त्यागः। इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा। सर्वत्र सरल ही है, आप आराम से इसका 1-2 बार में उच्चारण आराम से कर पाएंगे। आइए अब हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ यहाँ पर संधि हुई है जिसको हमें ठीक करना है विच्छेद करके। तो देखें तो यहाँ पर किम अनर्थ फलम मानस मसंगतम, ये 2 जगह संधि हुई है। किम अनर्थ फलम, किम अनर्थ फलम को अलग अलग कर देंगे, किम और अनर्थ फलम, किम अनर्थ फलम, इस प्रकार से ये 2 पद बन जाएंगे। आगे देखें तो मानस मसंगतम, तो यहाँ पर मानसम असंगतम, इस प्रकार से ये अलग अलग पद हो जाएंगे। बाकी सर्वत्र संधि कहीं पर भी नहीं है, सरल है, पद अलग अलग ही है, इसलिए हमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब हम देख लेते हैं अन्वय इसका क्या बनेगा और अन्वय के हिसाब से फिर हम अर्थ और भावार्थ को जानेंगे। अनर्थ फलम किम असंगतम मानसम सुखावहा का मैत्री सर्व व्यसन विनाशे कः दक्षः सर्वथा त्यागः। इस प्रकार से इसका अन्वय हुआ। आइए अब हम एक एक प्रश्न और उत्तर को अर्थ सहित जानते हैं। अनर्थ फलम किम, अनर्थ का फल क्या है, अनर्थ जो कार्य है उस अनर्थ का फल क्या है। अनर्थ से तात्पर्य है दुखों को देने वाला जो कार्य है, अथवा जो व्यर्थ का कार्य है जिसका कोई अर्थ नहीं है, अथवा जो गलत कार्य है, जो पाप के कार्य हैं, उन पाप के कार्यों का फल क्या है। जो गलत कार्य हैं, बुरे कार्य हैं, जो नहीं करने चाहिए, व्यर्थ के कार्य हैं, उनको करने से उनका फल क्या है, तो उसका उत्तर है असंगतम मानसम। असंगतम मानसम अर्थात मानसम होता है मन, तो जो मन जो है, मन में जो विचार आ रहे हैं उनका असंगत हो जाना, मतलब अब उनमें कोई समता नहीं रह गई है, एक पना नहीं रह गया है, अब वो अलग अलग हो गए हैं विचार। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि विचारों में बहुत प्रकार के भेद हो जाना, बहुत मन में उथल पुथल हो जाना, वो यहाँ पर बताया है। असंगतम मानसम, मन में जो विचार हैं, जो मन है उसका असंगत हो जाना, अर्थात किसी से मन नहीं मिलना, ये यहाँ पर समझना है। सुखावहा का, सुखावहा अर्थात जो सुख का वहन करने वाली है, अर्थात सुख को बहाने वाली है, सुख का स्रोत जो है वो क्या है, तो उन्होंने कहा मैत्री, अर्थात मैत्री मित्रता जो है वह सुख को देने वाली है, सुख का प्रवाह जिसमें बना रहता है, सुख का स्रोत है मैत्री। सर्व व्यसन विनाशे कः दक्षः, सर्व व्यसन विनाशे, सर्व मतलब सभी, व्यसन मतलब होता है दुख, और बुरी आदतें भी होती हैं। व्यसन का मतलब जैसे सप्त व्यसन हम बोलते हैं,
विनाशे मतलब विनाश करने में, कह दक्षः, कह मतलब कौन और दक्षः मतलब चतुर है, सामर्थ्यवान है अथवा कुशल है। सर्वथा त्यागः जिसने इन सब का सभी प्रकार से, सर्वथा मतलब सभी प्रकार से, त्यागः मतलब त्याग कर दिया है, छोड़ दिया है। देखें यहाँ पर क्या कहा है, तो हम समझते हैं अनर्थ फलम किम। तो अनर्थ से तात्पर्य मैंने आपको पहले भी बताया था, अनर्थ से पाप के कार्य भी हो सकते हैं, अनर्थ मतलब जो व्यर्थ है वह भी हो सकता है, और अनर्थ से गलत कार्य हैं वह भी हो सकता है। तो जो अनर्थ के काम हैं अर्थात व्यर्थ के कार्य हैं, गलत कार्य हैं, पाप के कार्य हैं, इन सब कार्यों को करने का फल क्या है, तो उन्होंने कहा है कि असंगतम मानसम, अर्थात उससे मन एक जैसा नहीं रहता, मन में उथल पुथल चलती रहती है, मन के विचार जो हैं वो विचलित हो जाते हैं, मन एक सा नहीं रहता, शांत नहीं रहता, परिणाम एक जैसे नहीं रहते। हम स्वयं चिंतन करें, जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि गलत है, जो बेकार का काम है, बेकार का काम हम कर रहे हैं, बुरा कार्य कर रहे हैं, पाप का कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य को करने के बाद में मन में एक जैसे भाव नहीं रहते, मन में फिर विचार चलते रहते हैं अनेकों प्रकार के, मैंने ये क्या कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उससे विचारों में वैमनस्य उत्पन्न हो जाता है, हमारे विचार अंदर ही अंदर बेकार बनने लगते हैं, और जब मन खराब हो जाता है तो वचन और काय भी खराब हो जाते हैं। अर्थात मन जब व्यथित हो जाता है तो हमारा किसी काम में मन नहीं लगता। जब ऐसा हम कोई कार्य कर लें तो हमारा जब मन विचलित हो जाता है उस समय किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, और जिसके कारण से उन्होंने कहा है कि हमें ध्यान रखना चाहिए, सदैव अनर्थ के कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रयास हम निरंतर करें। मतलब हम जो भी कार्य करें वे अच्छे कार्य होने चाहिए, वो व्यर्थ के नहीं होने चाहिए, कोई ना कोई प्रयोजन, अच्छा प्रयोजन उसका होना चाहिए। यदि अच्छा प्रयोजन होगा तो विचार, हमारा मन एक जैसा रहेगा, विचार अच्छे रहेंगे, और यदि व्यर्थ का कार्य होगा, अनर्थ का कार्य होगा तो हमारे विचार खराब बनेंगे, और खराब विचार बनने की वजह से फिर हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, वचन और काय भी खराब हो जाएंगे, हमारा पूरा जीवन और हमारा पूरा दिन जो है वो खराब हो जाएगा, ऐसे एक काम की वजह से। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए जो अनर्थ के कार्य नहीं हो, पाप के कार्य नहीं हो। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है सुखावहा का, मतलब सुख को देने वाली क्या है, सुख का स्रोत किस में बहता है, सुख को बहाने वाली कौन है, तो उन्होंने कहा मैत्री। हम पहले भी पढ़ चुके हैं सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम, इस प्रकार से सामायिक पाठ में हमने पढ़ा था उस शिविर में। तो वही बात यहाँ पर भी हमें लागू करनी है कि सुख को देने वाली मैत्री है, अर्थात मैत्री का जो भाव है, जो मित्रता का भाव है, वह मित्रता का जो भाव है वह भाव सुख को देने वाला है। आप स्वयं देखें, जब हम किसी मित्र के सामने होते हैं तो हम स्वयं ही अपने आप अनायास ही प्रसन्न हो जाते हैं, ये सोच करके अरे ये तो हमारा मित्र है, ये अच्छा व्यक्ति है, ये शुभ चिंतक है और मैं भी इसका शुभ चिंतक हूँ, ऐसा सोच करके परस्पर विचार मिलते हैं, हमारे मैत्री भाव रहते हैं, और मैत्री भाव के कारण से हम कोई भी कार्य करें, मिल करके करें अथवा अलग अलग करें, तो उसमें हमेशा सुख आता है, आनंद रहता है, कि किसी प्रकार का क्लेश नहीं रहता। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने कहा है सुखावहा का मैत्री, इसलिए हमें सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव रखना चाहिए। ये नहीं कि मैं कोई कार्य कर रहा हूँ तो फलाना व्यक्ति ने कुछ कहा तो हम ये सोचने लगे ये तो मेरा काम बिगाड़ने वाला है, ये मेरा काम बिगाड़ने वाला है, ये काम खराब कर देगा, सब मेरा बुरा सोचते हैं। ऐसा सोच करके यदि हम परस्पर वैमनस्य रख रहे हैं तो फिर हमें सुख नहीं मिलेगा। हम ऐसे सोचते हैं कि भाई फलाना व्यक्ति मेरा बुरा कर रहा है, वो मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, ये बेकार है, वो बेकार। हम सबके प्रति यदि ऐसा विचार कर रहे हैं तो इससे यह पता चलता है कि हमारा मन भी सुखी नहीं है, हमारा मन अत्यंत दुखी है, हम अंतरंग से दुखी परिणामों से भरे हुए हैं, संक्लेश परिणाम हमारे अंदर है। इसलिए हमें सदैव प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री के भाव रखने चाहिए, अर्थात हम हमेशा यह सोचें कि हर एक व्यक्ति मेरा मित्र है, और ऐसा अगर हम सोचते हैं तो हमें निरंतर सुख की प्राप्ति होती रहेगी। अब आगे तीसरा जो प्रश्न यहाँ पर किया है सर्व व्यसन विनाशे, सभी प्रकार के जो दुख हैं, व्यसन मतलब बुरी आदतें भी होती हैं और व्यसन मतलब दुख भी होता है,
कहा दक्षः, कौन इन सब में दक्ष है, अर्थात बुरी आदतों को और जो दुख हैं सभी प्रकार के दुखों का विनाश करने में कौन समर्थ है, कौन कुशल है, कौन चतुर है। तो उन्होंने कहा सर्वथा त्यागा, जो इनका सभी प्रकार से त्याग कर देता है। मतलब जो दुख हैं, अब दुखों के नाश में चतुर कौन है, जिस व्यक्ति ने विषयों का सभी प्रकार से त्याग कर दिया है। अब जो हमारे मुनिराज हैं उन्होंने विषयों का त्याग कर दिया है, तो ऐसे जो उन्होंने सभी प्रकार से त्याग कर दिया है, ऐसे जो मुनिराज हैं जो मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं वे दुखों के नाश करने में कुशल हैं। क्यों? उन्हें कोई दुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें विषयों का त्याग कर दिया, तो उन्हें ऐसा कोई दुख नहीं। जो सांसारिक दुख है, जो इंद्रिय जन्य जो दुख है, ऐसा कोई दुख उन्हें नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर हमें यह प्रेरणा दी है। और बुरी आदतें भी हैं, तो बुरी आदतें भी हमें ऐसा समझना चाहिए कि बुरी आदतों का यदि हम त्याग कर देंगे, उनका सभी प्रकार से त्याग कर देंगे, तो हम उनके नाश करने में, बुरी आदतों को छोड़ने में हम समर्थ हो जाएंगे, सामर्थ्यवान हो जाएंगे। इसलिए बुरी आदतें हो अथवा दुख हो, इनका हमें अगर इनसे हमें बचना है, इनको हमें यदि नष्ट करना है, तो इनसे जो कारणभूत इनके जो कार्य हैं उन कार्यों को हमें छोड़ देना चाहिए। अर्थात जो पाप के कार्य हैं उनको छोड़ देना चाहिए, जो गलत आदतें हैं उन गलत आदतों को सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। यदि सर्वथा त्याग कर रहे हैं तो यह समझना कि वास्तविक रूप में हम इन दुखों से और इन बुरी आदतों से छुटकारा पा जाएंगे। इस प्रकार से यह पहला पद्य हमने पढ़ा, जो कि 15वां पद्य था। इसमें 3 प्रश्न और 3 उत्तर बताए। आइए अब हम 16वें पद्य को पढ़ते हैं और उसमें कितने प्रश्न और कितने उत्तर हैं वह भी जानेंगे। आइए सर्वप्रथम 16वें पद्य का उच्चारण करते हैं। कोंधो यो कार्यरतः को बधिरो यः शृणोति न हितानि को मूको यः काले प्रियाणि वक्तुम न जानाति। इस प्रकार से हमें इसका उच्चारण करना है। और उच्चारण में कहाँ कहाँ हमें दिक्कत हो सकती है यदि वह हम देखें तो कोंधो जो है, कोंधो को आपको ध्यान रखना है, कोंधो नहीं पढ़ना है। कुछ लोग कोंधो पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ें, कोंधो। यो कार्यरता में भी वैसा ही करना है, अकार नहीं बोलना है, यो कार्यरता। को बधिरो यह शृणोति, शृणोति, शरणोति नहीं है, कुछ लोग शरणोति या शरणोति बोल देते हैं, शृणोति इस प्रकार से इसको बोलना है। और उसके बाद में को मुंह को यह काले प्रियाणि वक्तुम न जानाति, वक्तुम, वक्तुम इस प्रकार से इसको बोलना है, वक्तुम न जानाति, इस प्रकार से इसका उच्चारण है। अब देखें कहाँ कहाँ पर संधि का विच्छेद करना है हमें। तो कोंधो जो है यहाँ पर संधि का विच्छेद करेंगे, कह अंधः। कोंधो यो कार्यरतः जो है इसमें संधि का विच्छेद हमने किया, कह अंधः। अब देखें बाद में जो आया है यो कार्यरतः, तो यह अकार्यरतः, यह अकार्यरतः, इस प्रकार से यहाँ पर संधि का विच्छेद किया है। आगे देखें तो को बधिरो यह शृणोति न हितानि, तो यहाँ पर देखें कह बधिरः यह शृणोति न हितानि, तो कह बधिरः यहाँ पर संधि थी, हमने उसका विच्छेद किया। उसी प्रकार से को मुंह को, तो को मुंह को का संधि विच्छेद हो जाएगा, कह मूकः। और बाकी फिर कहीं पर भी संधि नहीं है, इसलिए वहाँ पर सभी पद अलग अलग हैं। अब आगे देख लेते हैं इसका अन्वय क्या बनेगा, एक एक प्रश्न और उत्तर के हिसाब से। अंधः कः यह अकार्यरतः, कः बधिरः यह हितानि न शृणोति, मूकः कः यह काले प्रियाणि वक्तुम न जानाति। अब एक एक प्रश्न और उत्तर को हम अन्वय के हिसाब से उसका अर्थ जानते हुए समझेंगे। अंधः कः, अंधः मतलब होता है अंधा, कः मतलब कौन, अंधा कौन है। यह अकार्यरतः, यह मतलब जो, अकार्यरतः अर्थात अकार्य में लगा हुआ है, रत मतलब लगा हुआ है, जो अकार्य में अर्थात जो करने योग्य नहीं है, निंद्य है, निंदनीय है, ऐसे कार्य में रता मतलब लगा हुआ है, निरंतर उसी कार्य को कर रहा है। कहा बधिरः, और बधिर कौन है, बधिर से तात्पर्य है कि बहरा कौन है, जिसको सुनाई नहीं देता
वह बहरा होता है। तो बहरा कौन है? तो उसका उत्तर दिया है, यह हितानि न शृणोति, जो हितानि अर्थात हित से युक्त वचनों को, हितानि वचांसी न शृणोति अर्थात जो हित से युक्त जो वचन है, हितकारी वचन हैं, उन वचनों को न शृणोति अर्थात सुनता नहीं है। मूकः कः, और मूक कौन है? गूंगा कौन है? जो बोलना नहीं जानता, जिसको बोलना नहीं आता, ऐसा कौन है? तो उन्होंने कहा है, यह काले प्रियाणि वक्तुम न जानाति, अर्थात जो समय पर प्रियाणि वक्तुम, प्रियाणि वचांसी वक्तुम न जानाति, यहाँ पर वचांसी का अध्याहार करना है हमें, क्योंकि प्रिय क्या बोलेगा? वचन ही बोलेगा। तो प्रियाणि वक्तुम न जानाति अर्थात प्रिय वचनों को बोलना नहीं जानता है, अर्थात जो प्रिय वाक्यों को बोलना नहीं जानता है, ऐसा वह व्यक्ति गूंगा है। अब देख लेते हैं सामान्य रूप से क्या अर्थ बनेगा। कह अंधा, अंधा कौन है? जो अनिंद्य कार्य में, जो निंद्य कार्य में लगा हुआ है, अकार्य में लगा हुआ है, जो करने योग्य नहीं है उस कार्य को भी कर रहा है, तो वह व्यक्ति अंधा है। बहरा कौन है? तो उन्होंने कहा है, जो हितानि न शृणोति, जो हित के वचनों को नहीं सुनता, हितकारी वचनों को नहीं सुनता है, वह बहरा है। और गूंगा कौन है? जो समय पर प्रिय वाक्य बोलना नहीं जानता। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 प्रश्न और उनके उत्तर दिए हैं, और बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया है कि वास्तविक रूप में इस संपूर्ण जगत में अंधा कौन है, बहरा कौन है, और फिर बताया है कि गूंगा कौन है। तो 3 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर स्पष्ट किए हैं। आइए एक एक प्रश्न और उसके उत्तर को जानते हैं। उन्होंने सर्वप्रथम कहा है कि अंधा कौन है? जो कि अकार्य में लगा हुआ है, जो व्यक्ति निंदनीय कार्य में लगा हुआ है। अब जब वह व्यक्ति निंदनीय कार्य में लगा हुआ है, जिसको यह नहीं मालूम कि यह कार्य नहीं करना चाहिए और फिर भी उस कार्य को कर रहा है, तो आंखें होते हुए भी वह व्यक्ति अंधा है। वैसे तो अंधा व्यक्ति तो अंधा है, लेकिन वह तो क्योंकि उसकी आंखें ही नहीं है, आंखें नहीं होने के कारण से वह अंधा है, वो बात तो चलो फिर भी चल जाएगी। लेकिन जिसकी आंखें हैं और आंखें होने के बावजूद भी वह व्यक्ति गलत कार्य में लगा हुआ है, यह नहीं देख रहा कि यह कार्य गलत है और फिर भी उसी कार्य को कर रहा है, तो कहेंगे कि भाई तुम तो अंधे हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर वही उत्तर इन्होंने दिया है कि वह व्यक्ति इस लोक में अंधा है जो अयोग्य कार्य कर रहा है, जो निंद्य कार्य को कर रहा है, निंदनीय कार्य को कर रहा है। उस व्यक्ति को उन्होंने कहा है यह व्यक्ति अंधा है, क्योंकि यह देख ही नहीं रहा कि मुझे ये कार्य करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, फिर भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये व्यक्ति अंधा है। दूसरा फिर उन्होंने प्रश्न किया है कहा बधिरा, और फिर बहरा कौन है? तो उसका उत्तर उन्होंने दिया है कि जो हित की बात को नहीं सुनता है, हितकारी वचनों को नहीं सुनता है, वह व्यक्ति बहरा ही है। क्योंकि बहरे व्यक्ति को तो हित हो अथवा अहित हो कुछ भी भेद नहीं है, उसको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। लेकिन उसके बावजूद भी जो व्यक्ति जिसके कान हैं और जो सुन रहा है, उसके बावजूद भी वो अच्छी बातों को ना सुन करके बुरी बातों को, जिनको सुनना नहीं चाहिए, उन बातों को सुनने में लगा हुआ है। इससे पता चलता है कि वह व्यक्ति असल में बहरा है, क्योंकि कान होते हुए भी जो हित की बात को नहीं सुन रहा है, यहाँ से सुन करके यहाँ से निकाल दे रहा है। किसी ने अच्छी बात कही तो वो उसके कान पे जू तक नहीं रहेंगी, तो समझ लेना यह व्यक्ति बहरा है। अब आगे तीसरा प्रश्न उन्होंने दिया है कि गूंगा कौन है? गूंगा कौन है अर्थात मूक कौन है? जिसको बोलना नहीं आता उसको हम गूंगा कहते हैं। तो उसका उत्तर उन्होंने दिया है जो समय पर प्रिय वचन बोलना नहीं जानता। यह यहाँ पर उन्होंने विशेष रूप से बताया है। पहली शर्त यहाँ पर रखी है समय पर। समय पर क्यों कहा? समय पर कहने का तात्पर्य है कि समय पर यदि प्रिय वाक्य बोले जाएं तब तो वो अच्छे लगेंगे। तो कोई व्यक्ति यदि बहुत दुखी है और हम उसके पास में जाकर के ये कहें तुम तो दुखी ही होना चाहिए था तुम्हें, तुम बहुत गंदे व्यक्ति हो, तुमने बहुत पाप कर्म किए होंगे और तुमने पूर्व में ऐसा किया हुआ इसलिए तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, तुमने क्या क्या किया है, बहुत पाप किए हैं। अगर हम ऐसे वचनों को हम उसके सामने कहेंगे, उस बेचारे व्यक्ति को दुख होगा
उसको बुरा भी लगेगा कि भाई मैं तो परेशानी में हूँ और ये आकर के उल्टा ये सुना करके गए कि तुमने ऐसे कर्म किए होंगे तभी भोग रहे हो, सड़ रहे हो, परेशान हो रहे हो, निर्धन हो, दुखी हो। अब उसको बड़ा बुरा लगेगा। अब भले ही कर्म सिद्धांत के हिसाब से ये बात सही है कि उस व्यक्ति ने गलत कार्य किए होंगे, कुछ कर्म ऐसे किए होंगे जिस कारण से उसको यह दारिद्र्य का दुख सहन करना पड़ रहा है। तथापि यह बातें उस समय कहने योग्य नहीं है, क्योंकि वह उनका सही समय नहीं है। उस समय तो ऐसे वचन बोलने चाहिए, कोई बात नहीं मित्र, तुम दरिद्र हो, लेकिन अपने पुरुषार्थ के द्वारा तुम इस दरिद्रता का नाश भी कर सकते हो। तुम आगे बढ़ो, पुरुषार्थ करो, अभी बहुत जीवन बाकी है और तुम चिंता मत करो, अच्छा वक्त सबका आता है, सबका अच्छा वक्त आएगा। तो इस प्रकार से यदि वचनों को बोलेंगे तो फिर काम हमारा बन जाएगा। यही तो प्रिय वाक्य हैं। समय को देख करके वचन बोलना, ऐसा नहीं कि कभी भी हमने कुछ भी बोल दिया। तो जो समय पर यदि प्रिय वाक्य बोले जाएंगे तो वह समय पर बोले गए प्रिय वाक्य ही सही वाक्य हैं। और यदि कोई व्यक्ति समय पर प्रिय वाक्य बोलना नहीं जानता है, वह व्यक्ति गूंगा ही है। भले ही वह कितना भी प्रिय वाक्यों को बोलता हो, लेकिन दुख की घड़ी में, मुसीबत के समय में यदि वह व्यक्ति प्रिय वचनों को नहीं बोलता है तो उसका बोलना ना बोलना सब एक समान है, वह व्यक्ति गूंगा है। इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने समझाया है। और कहा भी है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इस प्रकार का एक सुभाषित आता है संस्कृत साहित्य में कि सभी जो जितने भी जंतु हैं वह प्रिय वाक्यों के प्रदान करने से संतुष्ट हो जाते हैं। प्रिय वचनों को बोलने से सारे प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं। तो हमें हमेशा ऐसे प्रिय वचनों को ही बोलना चाहिए, क्योंकि वचने का दरिद्रता, वचनों में किस प्रकार की दरिद्रता, वचनों में क्यों कंजूसी कर रहे हो, अच्छी मीठी वाणी बोलने में किस प्रकार की कंजूसी, क्यों कंजूसी कर रहे हो अच्छे वाक्यों को, सद्वाक्यों को बोलने में। इसलिए हमें सदैव अच्छे वाक्य बोलना चाहिए। और यदि हम मीठी वाणी बोलेंगे, अच्छे वाक्य बोलेंगे, प्रिय वाक्य बोलेंगे, तो हर कोई व्यक्ति कहेगा कि वास्तविक रूप में आप जो कुछ भी बोलते हैं वो बहुत अच्छा बोलते हैं। और यदि हम प्रिय वाक्य नहीं बोल रहे हैं समय पर, तो समझ लेना आपका बोलना न बोलना सब एक समान है। और वह व्यक्ति गूंगा है जो समय पर प्रिय वाक्यों को नहीं बोलता है। इस प्रकार से 2 पद्यों में कुल 6 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दिया है। 6 प्रश्नों को किया और उन 6 प्रश्नों का बहुत अच्छे तरीके से, स्पष्ट रूप से समाधान यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया है। आज हमने 6 प्रश्न और उनके उत्तरों के बारे में जाना। अब हम अगली कक्षा में अगले पद्यों को पढ़ेंगे और उनके अर्थ को जानेंगे। आज की इस कक्षा में इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।